नमस्कार, मैं शारदा सिंह, मिडिल स्कूल सिंघिया। आप जैसा कि आप जानते हो कि किसी का भी जो घर है वो ईंटों से मिलकर बना होता है। सब जानते हैं ना कि घर जो किससे बना होता है, ईंटों से। तो जो ईंट होते हैं वो किसी घर की इकाई होती है। उसी प्रकार जो हमारे शरीर की जो इकाई है वो कहलाती है कोशिका। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, ठीक है। कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, क्योंकि जो भी शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक जो कार्य होते हैं वो इसी कोशिका के माध्यम से होते हैं। इसलिए कोशिका को हम जीवन की इकाई कहते हैं, ठीक है। अगर हम इस कोशिका की संरचना का अध्ययन करें तो जो कोशिका है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है बाह्य कोशिकीय आवरण और दूसरा होता है केंद्रक मीन जीवद्रव्य। बाह्य कोशिकीय आवरण हम कहेंगे कोशिका का जो सबसे बाहरी स्तर है उसको तो हम बाह्य कोशिकीय आवरण कहते हैं, जो कोशिका को चारों ओर से ढका हुआ होता है। इसके अंदर में बहुत सारे तरल पदार्थ और बीच में केंद्रक होते हैं, तो ये दोनों आपस में मिलकर जीवद्रव्य बनाते हैं। मतलब बाह्य कोशिका के अंदर जो भी तरल पदार्थ है वो कहलाता है जीवद्रव्य। अब ये जीवद्रव्य दो भागों से मिलकर बना होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य हम बोलेंगे बाह्य कोशिकीय आवरण के अंदर जो भी तरल पदार्थ है वो कहलाएगा कोशिका द्रव्य, और इसके बीच में केंद्रीय भाग में केंद्रक उपस्थित होते हैं। बाह्य कोशिका द्रव्य में ही आपके सारे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी काय, ये सभी इसी के अंदर होते हैं। जबकि केंद्रक जो है वो कोशिका का केंद्रीय भाग होता है। इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि अनुवांशिक इकाई के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम कोशिका का अध्ययन करें तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको इसके एक इतिहास के बारे में। तो कोशिका का जो सबसे पहले अध्ययन किया गया था उसमें रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। और इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके पश्चात एंटनी वान लीवेनहॉक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों को उनके आकार से 100 गुना अधिक बड़ा करके देख सकते हैं। इसके बाद नाल और रस्क जिन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार होने के पश्चात सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन था वो बहुत ही आसानी से होने लगा और बहुत सारे नए नए जीवों की भी खोज हुई और नई कोशिकाओं का भी खोज हुआ। जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, कई प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा और पैरामीशियम आ जाते हैं, और बहुकोशिकीय जीवों में बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, गाय, बैल, ये सभी बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम कोशिकाओं का प्रकार बताएं तो कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अगर हम देखें तो पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है, कोशिका भित्ति, ये सबसे बाहरी आवरण होता है। जबकि जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो प्लाज्मा झिल्ली की बनी होती है, जो कि अर्धपारगम्य होती है और अपने में से केवल विलायक के कणों को ही जाने देती है, विलेय के नहीं। अगर हम इन दोनों में अंतर देखें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, तो सबसे पहला अंतर यही है कि पादप कोशिका की जो सबसे बाहरी आवरण है, जो कोशिका भित्ति, वो सेलुलोज की बनी होती है। जबकि इसमें जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण होता है प्लाज्मा झिल्ली की बनी होती है, इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। दूसरा अगर अंतर देखें तो इसमें हरित लवक उपस्थित होता है और इसमें जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार से सेंट्रोसोम जो है वो केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। और लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम जो है वो भी केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। इसी प्रकार रिक्तिकाएं जो होती हैं वो जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं और इनमें जो रिक्तिकाएं पाई जाती हैं वो आकार में बड़ी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में एक तो रिक्तिकाएं होती नहीं हैं, अगर हुई भी तो आकार में बहुत छोटी होती हैं, आकार में बहुत छोटी होती है। अगर ठीक है, ये तो हो गई अंतर की बात, लेकिन अगर हम इन अंतरों के अलावा इनमें समानता देखें तो ऐसे बहुत सारे कोशिकांग हैं जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं, जैसे कि गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक द्रव्य, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमेटिन जालिका, राइबोसोम, ठीक है, गाल्जी काय, ये सभी कोशिकांग ऐसे हैं जो जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं और पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं। और इस प्रकार ये बहुत कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बनाते हैं, उत्तक के बाद धीरे धीरे और उत्तक के बाद अंग बनाते हैं, अंग के बाद एक पादप कोशिका या जंतु कोशिका के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से किसी जंतु और पौधे का निर्माण एक कोशिका के माध्यम से होता है।